उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश गौतम जी मुरादाबाद पहुंचे, जहां सभी कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जी का जोरों शोरों से फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश गौतम जी आगामी बार काउंसिल के चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बनाने के लिए मुरादाबाद पहुंचे, जिसमें लीगल सेल की एक समीक्षा बैठक की गई और कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। प्रदेश अध्यक्ष रजनीश गौतम जी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करी। काफी संख्या में इस बैठक में कार्यकर्ता और अधिवक्ता उपस्थित रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रजनीश गौतम जी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में किस तरीके से अपराध चरम पर है और सरकार जो है खुद ही अपने पेट थपथपा रही है और वाहवाही लूट रही है कि क्राइम खत्म हो गया है, क्राइम हमने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन लगातार बलात्कार की कितनी घटनाएं हो रही हैं वे सबके संज्ञान में है और जो सब इन बातों को आवाज उठा रही हैं वे सिर्फ एक ही नेता है, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी, जिनके नेतृत्व में भीम आर्मी पूरे देश में जहां भी कोई घटना होती है महिलाओं के प्रति सब जगह चंद्रशेखर आजाद की आवाज उठा रही हैं। वहीं संबल को लेकर प्रशासन के आदेश पर बोलते हुए कहा कि संबल की घटना पर किस तरह से लोगों की मानसिकता है, लेकिन भारत के लोगों को भाईचारा बनाए रखना है और धर्म जाति के नाम पर नहीं बंटना है। इस देश की अखंडता को हमें कायम रखना है। वहीं संबल के सीओ साहब के सेवैया और गुजिया वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि वे सीओ हैं और सबको पता है कि वे किसके दबाव में हैं। ये सब बोल रही हैं, उन पर शासन सत्ता का दबाव रहता है, वे अपनी शासन और सरकार को खुश करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और मैं इसका खंडन करता हूं। उन्हें इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने संविधान और रूल पर कायम रहना चाहिए। वहीं शासन द्वारा दिए गए आदेश की सड़क पर और छतों पर नमाज नहीं होगी, उस पर बोलते हुए कहा कि हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पर सबके धर्म का सम्मान होता है और हमें मुसलमानों का भी सम्मान करना चाहिए, हमें इतना कठोर नहीं बनना चाहिए। यदि कहीं मस्जिद है तो हमें वहाँ भी सर झुकाना चाहिए। वहीं मंडल अध्यक्ष अनीता सिंह एडवोकेट ने कहा कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष रजनीश गौतम जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनके हम सभी लोगों ने स्वागत व सम्मान किया है और वे आगे चुनाव की रणनीति बनाने के लिए यहाँ आए हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जरा खींचना बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। संविधान माता की जय, संविधान माता की जय, नारी के मुक्तिदाता की जय, बाबा साहेब अमर रहे। आवाज दो। हमारा भी आ जाओ प्रदीप जी, आ जाओ, आप निकल आओ। ये हमारी बहन सीता सैनी देखिए, मैं जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की जो लीगल सेल है उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज एक समीक्षा बैठक लीगल सेल की मुरादाबाद में की गई है, उसी संबंध में आज मुरादाबाद आना हुआ है। सर, क्राइम की बात करें, बीजेपी की सरकार ने क्राइम को लेडीजों के साथ गलत करके चला, वो तो आपको पता ही है कि पूरे प्रदेश में किस तरीके से अपराध चरम पर है और सरकार जो है खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है और वाई लूट रही है कि क्राइम ख़त्म हो गया, क्राइम हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन लगातार बलात्कार की कितनी घटनाएं हो रही हैं वो आप सबके संज्ञान में है, वो कोई मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और उन सब घटनाओं पर जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं, जो मुखर हैं, वो केवल आज एक ही नेता हैं, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनके नेतृत्व में भीम आर्मी पूरे देश में जहाँ भी कोई एट्रोसिटी होती है, महिलाओं के प्रति, एससी के प्रति, एसटी के प्रति, ओबीसी के प्रति और माइनॉरिटी के प्रति सब जगह भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी मुखर आवाज़ उठा रहे हैं। संबल की बात करें, संबल के अंदर क्या शासन से क्या आदेश आया है? देखिए, संबल की घटना पे आप समझ सकते हैं कि लोगों की मानसिकता किस तरीके से कुछ लोगों ने चेंज करने का प्रयास किया है, लेकिन भारत के लोग हैं वो समझते हैं कि हमें भाईचारा बरकरार रखना है, कायम रखना है, धर्म और जाति के नाम पर हमें बंटना नहीं है, इस देश की अखंडता को हमें कायम रखना है। संबल के सीओ हैं वो इस बात को कह रहे हैं समय ये खिलाओगे तो भुजिया भी खानी पड़ेगी। ऐसा है ना, वो सीओ हैं, वो किसके दबाव में आप समझ सकते हैं, शासन सत्ता का दबाव रहता है ना, वो उसी में अपनी सरकार और शासन को खुश करना चाहते हैं।
नज़रिए से आप देख रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं तो कंडम करता हूँ, ऐसा उन्हें व्यवहार नहीं करना चाहिए। शासन सत्ता तो आती जाती रहती है, सरकारें आती जाती रहती हैं, उन्हें कायम रहना चाहिए संविधान पे और जो रूल रेगुलेशन है उनके आदाब। बात करते हैं ईद की शासन से ये आदेश आया है सड़कों पर नमाज नहीं होगी और छतों पर भी नमाज नहीं। नहीं, देखिए, अगर पासपोर्ट वगैरह सब चीज़ हम मानवता की बात करें तो हमारा देश ऐसा है, यहाँ सबके धर्म का सम्मान होता है, तो हमें मुस्लिमों का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं, इतना कठोर हमें नहीं होना चाहिए। अगर कहीं मस्जिद दिखाई दे तो हमें सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी भगवान है। भगवान का कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है, भगवान सबके हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं। मैं अनीता सिंह एडवोकेट, मंडल अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी। आज कौन आए थे? आज हमारे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय रजनीश गौतम जी आए थे, जो कि उत्तर प्रदेश जो बार काउंसिल का जो चुनाव है उसके चुनाव प्रचार के लिए आए थे। किस लिए आया था, मतलब और क्या क्या बात होगी आपको? वो तो आगामी जो चुनाव है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का, उसी बारे में अगली रणनीति बनाने के लिए आए थे। और आज हम जो मुरादाबाद कचहरी है उसमें घूमेंगे और कांट का हमारा आगे का जी हाँ स्वागत किया हमने। क्या नाम है सर? महिपाल सिंह एडवोकेट। आज कौन आए थे और किस तरह से आपने आज हमारे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री रजनीश गौतम जी आए थे और हम लोगों ने उनका जो है स्वागत समारोह रखा था। और हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो कचहरी मुरादाबाद और तहसील कांट में हम वोट की अपील करेंगे अधिवक्ताओं से, जो आगामी हमारे बार काउंसिल के चुनाव हैं उसके लिए। क्या मैसेज दे के गए? मैसेज तो हमारा क्या है, यही है कि आप जो है अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ें और वोट के लिए करके और हमें जो है जिता करके बार काउंसिल में सदस्य के पद पे आसीन करें।